गायत्री माता की परम कृपा से उर्मिला भी समझ गई, उर्मिला जी भी समझ गई, वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू झरक पड़े जर जर, आंसू झरक पड़े जर जर। कहा तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से, बहिन धैर्य का अवसर है, वह बोली अब ईश्वर है, वह बोली अब ईश्वर है। और सीता जी के कंधे पर आंसू झरक पड़े जर्जर। ऐसे महान उर्मिला मई जी हमें सिखाती है आदर्श त्याग, हमें सिखाती है कैसे भाइयों का प्रेम रहे, राम राम और लक्ष्मण जी का प्रेम बना रहे। इसलिए 12-14 साल तक वो अयोध्या में रही, कितना बड़ा त्याग किया। और राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी वनवास को चले। इधर हरी धरी वन रदा रुधिर से लाल हुई हल्की होकर, शूर्पणखा लंका में पहुंची, रावण से बोली रोकर। ये दुष्ट लोग रोते ही रहते हैं, कभी शूर्पणखा नई नारी का रूप धारण करती है, कभी लक्ष्मण को लुभाती है, कभी राम को कहती है कि मेरे को अपनी पत्नी बना लो। ऐसी दुष्टाएं, ऐसी चरित्रहीना, इन चरित्रहीनाओं से ये जग कलंकित होता है। अपने घर में चरित्र को बनाए रखिएगा। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बोरात है, वो पाए बोरात। कनक का है सोने को, सोना वो जो अन्याय का हो, ऐसा अन्याय का सोना नहीं होना चाहिए। न्याय का सोना होवे तो भगवान का सिंहासन भी उसमें लगाया जाता है। न्याय के सोने के पत्रे में भगवान को झूला भी झुलाया जाता है मनोरथ करने में। लेकिन अन्याय का सोना होवे तो वो व्यक्ति को बहुत पगला कर देता है। जैसे धतूरा, एक कनक बोलते हैं धतूरे को। किसको बोलते हैं बाबूजी? धतूरे को। हाँ, ये धतूरा इधर मेवाड़ साइड में राजस्थान में होता है, खेत के मोड़ों पर या खेत के जो किनारों पर। वो यदि पत्ता खा लिया जाए तो आदमी पगला जाता है। तो धतूरा तो खाने पर पगला होता है, और अन्याय का धन मिलने पर ही व्यक्ति पगला हो जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, या आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए, ये नस्ली चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। कितने हमारे भाई फेर में आयु दई पिता, घर का रहा घाट का, धरा यही रह जा। घर का ठाट धरा ही रह जाता महाराज। वो कहता है कि 1 घंटे पहले तो भोजन किया और बाद में साइलेंट अटैक आ गया, यूं की तो धड़दिनी चदरिया, यूं की तो चदरिया। ये दिमाग में स्ट्रोक आ जाता है यदि 2-3 मिनट तक उस थक्के को, खून के थक्के को दूर नहीं किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, ना मालूम क्या क्या हो जाता है। आओ आप और हम श्रवण करें शबरी माता का प्रसंग। शबरी माता मतंग ऋषि की मुंह बोली बहन थी। मतंग ऋषि एक ऋषि थे, वो छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे, हमें भी नहीं करना चाहिए। इस छुआछूत ने हमारे देश को कई बार गुलाम बनाया। कभी चंगेज के आगे, कभी मोहम्मद गौरी ने आकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, हमारे पृथ्वीराज की आंखें ले ली, कितना कितना अनर्थ हुआ। कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटी सी कंपनी आई, हमारे भाइयों में फूट पड़ा दी।